आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। जैसा कि कल हमने बताया था झज्जर के अंदर जो घटना हुई थी सुनील निमाणा जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके ऊपर आज महापंचायत हुई है गोकुल धाम गौशाला के अंदर। तो हमारे साथ गणमान्य व्यक्ति हैं, आचार्य जी हैं, बात करते हैं एक बार क्या इसके ऊपर निर्णय हुआ है। सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। आज महापंचायत हुई है, इसके ऊपर क्या बातचीत हुई? इसमें जो कल की जो घटना है उसके बारे में गौ भक्तों ने संज्ञान लिया है और हमारे आचार्य जी, प्रधान जी और समस्त गौशालाओं के प्रधान और गोरक्षा दल और हमारी खापों के सरोखाप जो प्रधान है, हमारा पूरा जो क्षेत्र है, इलाका है, उन्होंने इस घटना के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। और हमने अपना जो विषय था मेरा कि भाई ये जो मेरा जो जीवन है वो मेरे लिए नहीं है, मेरा जो जीवन है वो गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है। जिस दिन मैंने गौशाला की सेवा स्टार्ट की थी, परमात्मा ने हमें इस सेवा से नवाजा था, उस दिन हमने संकल्प ले लिया था कि मैं अपने जीवन में कोई भी पर्सनल काम नहीं करूँगा, मेरा जीवन आज के बाद गौ माता के लिए है, राष्ट्र के लिए है। तो हमने समाज के सामने अपनी बात रखी है और समाज से प्रार्थना की है कि भाई ये शरीर और ये आत्मा आपके सभी के लिए समर्पित है, गौ माता के लिए समर्पित है। इससे जितनी सेवा कराई जाए उतनी मेरे लिए तो कम है, जितनी आप में क्षमता हो, जितनी आप ताकत दोगे उतनी सेवा में आगे और बढ़ चढ़ के करूँगा। और रही बात सुरक्षा की, वो समाज के ऊपर मैंने, क्योंकि ये जीवन समाज का मेरा नहीं है, तो समाज जो मुझे आदेश देगा, जो मेरे लिए जो आज्ञा करेगा, उसके लिए मैं अपनी उनकी आदेशों की पालना करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत सुनील जी। एक बार आचार्य जी हैं हमारे साथ, आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी, ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसी घटना एक गौ सेवक के साथ बहुत ही समाज के लिए एक बहुत ही मैं कहूँगा इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है समाज में कि एक जो गौ के लिए हम सेवा, गौ को जो पूजते हैं, उस गौ के एक सेवक को मारने की कोशिश की गई है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, इसके बारे में कहने के लिए तो ये है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जी, हमारा गौ भक्तों का संगठन सामान्य संगठन नहीं है। जब हम तस्करों का इलाज कर सकते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का भी कर सकते हैं, लेकिन समाज की एक व्यवस्था है, वो हमारे ही भाई रहते हैं। तो समाज में ऐसे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कम से कम गौ भक्तों से तो ना टकराए। और हम समाज ने जो पंचायत ने निर्णय लिया कि इनकी सुरक्षा की बात, हम अपनी सुरक्षा खुद भी करना जानते हैं, परंतु हम सामाजिक कार्य करें, अपनी सुरक्षा करें। तो सामाजिक कार्य करते हुए समाज की जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा करें। तो सरकार ने एक सिक्योरिटी गार्ड इनको दे दिया है। अगली हमारी मांग ये है कि वो परमानेंट हो और इनका लाइसेंस बने। और लाइसेंस के साथ साथ जो, क्योंकि ये तो सेवा कर रहे हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे, सेवा में जीवन दे रखा है। तो लाइसेंस बनने के बाद जो हथियार है वो सरकार के खाते से उनके यहाँ जमा रहते हैं, कुछ हथियार वो खुद ऐसा उपलब्ध कराएं और लाइसेंस बना करके दे दे। ये हमने मांग रखी। दूसरी मांग हमने रखी कि जो गौशाला है, यहाँ इतने कर्मचारी काम करते हैं, लाखों का लेन देन होता है, तो एक चौकी के रूप में यहाँ जो कोई भी यहाँ आपराधिक व्यक्ति आकर के 3, 2, 5 करके चला जाता है, क्या कर रहे हो फलाना ढिगड़ा, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ एक चौकी की व्यवस्था भी हो, जिससे ये जो गौ माता की सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। जी ठीक है। तो अभी जैसे खाप में क्या निर्णय हुआ है कि भाई अगर मान लो सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, 4 दिन का, अगर सरकार 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करती तो खाप की तरफ से क्या डिसीजन होगा? हमारे आज के जो पंचायत के अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद जी हमारे बीच में हैं, उन सब ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि प्रशासन को 2 से 3 दिन का समय दिया जाए और इस समय में सरकार उस अपराधी को, जो भी 2-3 जने थे, उनको गिरफ्तार करे। और गिरफ्तार नहीं, आपराधिक मामला जो कानूनी कार्रवाई है 307 है, और जो चल जाती तो गोली, वो काम ही खत्म हो जाता था। तो इसलिए इस आपराधिक जो धाराएं हैं उनमें वो मुकदमा दर्ज हो करके, और जो पंचायत ने, मैंने आपको बताई ये निर्णय पंचायत में हुए हैं, वो अगर ऐसा काम नहीं होता है, ऐसा यदि निर्णय सरकार ऐसा कार्य नहीं करती है, तो फिर सब ने निर्णय लिया कि जो समय 2-3 दिन का प्रशासन मांगेगा उसके बाद एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आज सामान्य सूचना पर कुछ लोग हम इकट्ठे हुए ताकि एक बार प्रशासन की जानकारी में एक खबर, ये जानकारी आ जाए। अब हम उसके बाद अगला निर्णय महापंचायत करके लेंगे, यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, उस पर कार्य नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, वो निकल जाएंगे। प्रधान जी हैं गुलिया खाप के हमारे साथ। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार प्रधान जी, जिस तरीके से ये इतनी घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई है, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? ऐसा है जी, जो ये घटना है बहुत निंदनीय, दुख दर्द की घटना है। बाकी हम अपने बेटे सुनील गुड़िया के साथ में हैं और अभी एसपी साहब, कमिश्नर साहब से हम मिलने जा रहे हैं। 2-3 दिन का उनको अल्टीमेटम देंगे। उसके बाद में अगर हमारी
वो अरेस्ट नहीं होते दोषी तो हम बड़ी एक पंचायत महापंचायत का आयोजन करेंगे और आगे की कार्रवाई आगे कमिश्नर साहब और एसपी साहब से मिलकर निर्णय लिया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, आज जो है, आज जिस तरीके से पंचायत हुई है, आज कौन कौन यहाँ पे उपलब्ध थे? अच्छा जी, काफ़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे। गौ भगत भी जींद से भी, भटगांव से भी, हरियाणा गौशाला के संघ के भी और खापों के प्रधान भी आए हैं, सरपंच भी आए हैं, गौ भगत भी बहुत है। तो आज तो एक अखबार के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से पंचायत का वो हुआ, आयोजन हुआ है। बाकी अब एसपी साहब कमिश्नर साहब से मिलके और आगे की रणनीति में उनका आश्वासन देख के आगे का निर्णय पंचायत दोबारा लेगी। 2 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्योंकि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और पुलिस प्रशासन को, तो अगर नहीं होता है तो खाप की तरफ से क्या एक्शन होगा सर? हमने मंगलवार को जो है टाइम दिया है, अभी हम निर्णय ले लेंगे एसपी कमिश्नर साहब से मिलके, एसपी साहब से मिलके। अगर 2 दिन के 3 दिन के अंदर, मंगलवार तक नहीं तो मंगलवार को 11 बजे यहाँ फिर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जी। इसके ऊपर कोई इस तरीके से सरकार के जो काम हैं, जिस तरीके से बात हुई सरकार के कामों में रोड आने का, तो कोई रोड जाम करने का या इस तरह का कोई विचार भी आ रहा है? देखो, रोड जाम तब किया जाता है, वो भी हमारी ही जो देश की धरो संपत्ति है। रोड जाम हमें नहीं करना, हम अपनी कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया से जो चलता है पंचायतों का आयोजन, उसी तरीके से हम अपनी समाज ने आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सुनील का जो है ना, हम पूरे से तन मन से, चाहे ऑल हरियाणा चाहे ऑल हिंदुस्तान, हमने पंचायत करनी पड़ो, हम तन मन से साथ रहेंगे और करेंगे जी। तो अभी सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो अभी एक सुरक्षा गार्ड उन्होंने पुलिस प्रशासन ने दिया है, वो हम मांग करेंगे जाकर कमिश्नर साहब से, एसपी साहब, एक की बजाय कम से कम 2 तो 24 घंटे के लिए होने चाहिए। और लाइसेंस की जो बात, लाइसेंस के लिए भी जो है इसकी अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 दिन के अंदर टाइम दे कर कि इसका लाइसेंस जल्दी से जल्दी इसके हथियार का बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे गुलिया खाप के प्रधान, जिस तरीके से बताया कि सुनील निमाणा के ऊपर पूरी तरीके से पंचायत हुई है और पंचायत ने अल्टीमेटम दिया सरकार को 2 दिन का। 2 दिन के अंदर अगर सरकार कोई तो संतोषजनक कोई जवाब या संतोषजनक तरीके से जो अपराधी हैं उनको पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं भेजती है, तो पंचायत जो है, खाप पंचायत जो भी निर्णय लेगी वो मंगलवार को दोबारा से महापंचायत की जाएगी, उसके अंदर आएगा और पंचायत जो डिसीजन लेगी सब उसका साथ देंगे। तो ये थे, हम झज्जर से आपको दिखा रहे थे सुनील निमाणा के ऊपर जो जानलेवा हमला, उसकी रिपोर्ट। लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।